वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कतरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माता रानी का मंदिर। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं तरफ, सरस्वती बाएं तरफ और लक्ष्मी मध्य में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो निसंतान थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं चली गईं, लेकिन मां वैष्णो श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। दिव्य कन्या की आज्ञा से श्रीधर ने गांव में भंडारा किया। उसने गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ के साथ अन्य शिष्यों को भी भोज का आमंत्रण दिया। भंडारे में माता ने दिव्य कन्या का रूप लिया और लोगों को पकवान परोसने लगी। भैरव या भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था। कहानियों में कई स्थानों पर इसे एक अघोरी साधु के रूप में भी वर्णित किया गया है। जब माता भैरवनाथ के पास गई तो भैरव ने खीर पूरी के स्थान पर मांस मदिरा मांगा। माता ने समझाया कि यह ब्राह्मणों का भोज है और यहाँ वो सब नहीं परोसा जाएगा, पर भैरवनाथ नहीं माना। भैरवनाथ ने कन्या रूपी माँ का हाथ पकड़ लिया, लेकिन माता ने अपना हाथ छुड़ाया और वह त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरव उनका पीछा करने लगा। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। इसी को बाण गंगा कहते हैं। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। इस दौरान हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकार और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा।